हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग। माइक तो ओके, आवाज माइक ओके। ओके। गुड इवनिंग टू ऑल। 1 2 4 गुड 1 2। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए लगभग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम। ठंड ठंड बहुत है शायद आप लोग के साइड, है ना? सर बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, बहुत बहुत गर्मी ज्यादा बहुत है। है ज्यादा सर। ठंड है सर। बहुत हम्म। ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसे आएंगे ना, सारी ठंडी खत्म हो जाएगी। पैसे ही तो नहीं आ रहे सर, बाकी तो सब ठीक है। आएंगे ना, आएंगे। देखो सूरत में कोई ठंडी नहीं है। सही है। चलिए, लगभग सब लोग आ गए। अभी क्या है, अभी और कितने लोग आने वाले हैं? तरुण भाई अभी तक, एक्चुअल में दो लोग और आने वाले, थोड़ा 2 मिनट रुक जाते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, सबको बुरा लगेगा। हाँ। आपने बहुत सारे गूगल जो फॉर्म थे उसके रिप्लाई शायद आप लोगों ने नहीं किया। किया है? सब लोगों ने किया है? सर कर दिया। हाँ किया है सर। किया है, अच्छा। चलो ठीक है। सर एक प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आ रही है मालूम, उसमें जो मेल आईडी है ना, हाँ, हाँ। वो मेल आईडी मेरी दूसरी कंसिडर कर रहा है। लॉगिन नहीं रखा हूँ क्रोम में। दूसरी मेल करेंगे तो मैं करूंगा, मैं पूरा भर दिया। हम्म। लास्ट में देखा मेल आईडी मेरी दूसरी, तो स्विच नहीं हो रहा है अकाउंट। इसलिए मैं अच्छा, उसको नहीं किया हूँ अभी। नहीं इसलिए मैंने वो फॉर्म तो डाला मेल है आईडी ना दूसरी कि, कंसिडर कर लोगे तो मैं वो फॉर्म भर दूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मैसेज, नाम आपका दिखना चाहिए। ओके और ओके। उसमें मेरी पर्पस उसमें हाँ क्या सर। थी ना कि वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले मुझे पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आप लोग की चल रही है। सर्वे हो जाए, हाँ। हाँ, हाँ सर। क्योंकि वर्कशॉप वन जो था वो 1 महीने में काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर किया। और जाहिर सी बात है कि मैं कंटेंट तो जितनी फास्ट करूं, लेकिन आप उस पर प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो वो काम मार्केट में आपका नहीं आएगा। तो अभी जो हमारे जो हम लोग अभी आज से जो चालू हो रही है ना वर्कशॉप 2, उसमें मेरी कोशिश क्या रहेगी कि अपने थ्योरी पे तो काम करें ही करें, लेकिन अपने को प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे चीज़ों को ये करना है, हैंडल करना है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखनी है अपने को, है ना? और बहुत अच्छी बात हुई जी कि सर। हमारे पास एक $1 का एक अकाउंट भी मिल चुका है। अगर किसी ने पहले से परफॉर्म में ये नहीं किया होगा तो आप आराम से उस अकाउंट पे रिस्क भी ले सकते हो, है ना? तो और वो जो बुट तो कैंप वही अकाउंट, सबसे ज्यादा कम रिस्क लेने वाला अकाउंट है। हाँ सबसे वो कम बहुत रिस्क लेने नियम वाला अकाउंट नियम है। कानून के और साथ है ना। वो जो अकाउंट है ना वो काफ़ी उसकी मार्केट में उसकी जो सक्सेस रेट है ना वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें आपकी लीवरेज कम मिलती है। लीवरेज लीवरेज कम मिलती है, और हाँ इस कारण से क्या होता है कि वो आपको सेफ रखते हैं, मतलब थोड़ा सेफ साइड रखते हैं। सर, वैसे उसमें स्प्रेड भी एकदम नॉमिनल है। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो देख के, हाँ, बहुत स्प्रेड से तो पेयर्स बिल्कुल में नहीं है, स्प्रेड स्प्रेड बिल्कुल नॉमिनल है नहीं एकदम। है, स्प्रेड बिल्कुल नहीं है। और मार्केट में ब्रोकेज वगैरह है। मैं 2-3 प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे एक हाल फिलहाल में हम लोग जुड़े हैं ब्लू गार्जियन करके। उसमें ब्रोकेज भी अधिक है और उसकी स्प्रेड भी बहुत बहुत ज़्यादा है। यानी कॉस्ट, हम्म। हमारा जो ट्रेडिंग का कॉस्ट है ना वो डबल डबल नहीं तो कम से कम 1.5 बोल सकते हो आप, फाइबर से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो अभी हम लोग स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, लगभग लगभग लोग आ गए, एक दो लोग शायद पीछे हैं। और कल्पेश भाई, हाँ सर, बढ़िया। आप ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई ना आपकी? अभी तो अकाउंट ओपन किया है, वो मैंने कभी पहले यूज नहीं किया है, तो मंडे हाँ, से हाँ, हाँ, ट्राई करूँ। कोई बात नहीं। अभी अभी इस वर्कशॉप में करना क्या है, आपको 1 महीने में या तो चैलेंज पास कर लेना है या फिर अकाउंट उड़ा देना है, दूसरे महीने दूसरा अकाउंट लेना है। मेरा उड़ गया सर, एक पहले वाला जो था वो उड़ गया एक। अच्छा, उड़ गया। नहीं तो अभी वन स्टार्ट डॉलर भी नहीं, वन डॉलर अभी वाला ही तो बचा है स्टार्ट सर। भी नहीं किया है। अभी तो मंथ खत्म होंगे उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलने वाली है। अभी जो सर अभी फाइबर तो का। अभी तो लॉजिक आप पहले सीखो, समझो, बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद टेस्ट करो, उसके बाद उड़ती है तो फिर आपको सेकंड अकाउंट लेना है ना? पहले ही उड़ गए तो ये दूसरी लॉजिक हो गई है ना। चलिए, सबको, हाँ, तो मैं सबके डर को खत्म करने के लिए मैंने ये चीज शुरू किया कि आपने 1 महीने ट्राई किया, किसी कारण से चला गया, तो फिर आपको दूसरे महीने वापस से ट्राई करना है। चलिए, तो अपने वापस से आते हैं। तो इस जो वर्कशॉप है ना, इसमें कंटेंट
कम रखना है मुझे, ठीक है, कंटेंट कम रखना है, और उस कंटेंट पे अपने को मास्टरी करने की कोशिश करनी है। आप बहुत अधिक कुछ जानते हैं तो मार्केट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। मार्केट में वो चीज़ें काम करती है, मार्केट में वो चीज़ें काम करती है जो सही टाइम पे आप अगर ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड लेते हैं, वो चीज़ काम करती है। अगर आपने उसे जान लिया तो फिर आप बहुत कम काम करके भी आप मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से मेरे पास फीडबैक आई है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ट्रेंड किया 2-3 महीने में, तो मेरे पास जो सबसे अधिक जो फीडबैक आई ना, वो आई है फिबोनाची को लेकर, कि फिबोनाची में कौन सा स्विंग हमें लेना है, कौन से स्विंग हाई और कौन से स्विंग लो को कंसिडर करना चाहिए। इसमें लोग काफी कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो अभी इस वाले में हम लोग कोशिश ये करने वाले हैं कि फिबोनाची का इस्तेमाल हम लोग थोड़े दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसा कि फिबोनाची का हम लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया था ट्रेंड को फाइंड करने में, ट्रेंड हमारा किस डायरेक्शन में है, अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में है, ये हमें पता करने के लिए। लेकिन अगर फिबोनाची में अगर आप थोड़ी से भी कंफ्यूज होते हैं तो पूरा का पूरा मार्केट का जो ये है ना, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं एक फिबोनाची का एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जिनको ऐसा लग रहा हो कि फिबोनाची काम नहीं कर रही है, उनके लिए है ये। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी चीज में अगर आप सही से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, और सबके लिए तरीके अलग अलग हैं। और मैंने पिछले वर्कशॉप में भी बोला था किसी वीडियो में कि मार्केट में बहुत सारे सिस्टम है, सारे सिस्टम वर्क करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सारे सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते, किसी एक या दो सिस्टम को ही हमें यूज करना है। आप देख पा रहे हैं गोल्ड का वीकली चार्ट है, ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। मैंने इस स्विंग लो को लिया, इस स्विंग हाई को लिया, मार्केट ने 72 टच किया, 81 टच किया, देख पा रहे। तो ये फिबोनाची का अगर स्विंग अगर हम लोग मालूम नहीं कर पाएंगे, सही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो पूरी स्टोरी हमारी गड़बड़ हो जाती है। और ये ट्रेड जो है 72-81 से लेकर 27 तक गया है। अगर 4 घंटे के चार्ट पे आते हैं, 4 घंटे के चार्ट पे आते हैं, तो जो ट्रेड आपको मिलने चाहिए, जो भी डिस्कशन हुई है लास्ट वर्कशॉप में, वो सारे ट्रेड आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये ट्रेड है, ये इतने से इतने डायरेक्शन में, ठीक है। सर गोल्ड सलीम मत मैडम, दिखाइए, गोल्ड मत दिखाइए सर। कोई बात नहीं, गोल्ड से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि सबके मन में गोल्ड का डर है ना, उसे खत्म करना है। गोल्ड से ही शुरू कर रहा हूँ मैच, ठीक है। डर नहीं सर, इसको देख के लालच आता है। ना ना, अभी अभी लालच तो आएगी, लेकिन अभी आपके पास एक लॉजिक आ जाएगी जिससे काम करना है। शैली मैडम, आप गोल्ड में ये आपको सर। दिखाना चाह रहा था, गोल्ड हाँ आप, सर, मुझे तो चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट थी ना गोल्ड की। हाँ सर। देखो गोल्ड की सर ये एक ट्रेड मैंने, रिक्वेस्ट और है मेरी। हाँ जी, हाँ सर जी। जैसे आप जो भी हमें पढ़ाएंगे, हम बीच में हमें से कोई नहीं बोले, सिर्फ आप हम्म, पूरी चीज आप पढ़ा दीजिए, फिर वन बाय वन जिसके जो डाउट है वन बाय वन ले लिए। जैसे कि बीच बीच में हम बोलते हैं या कोई भी बोलता है ना, तो वो सीक्वेंस और फ्लो टूट जाता है सर। हाँ, ये चीज तो मैं बोलना हाँ ये चाहता था, ये जो मैं तो खुद बोलना चाहता था, लेकिन एक्चुअल में कोई बात नहीं। ये बात सही है सर। अच्छा हुआ आप लोगों ने खुद से बोला है, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं, मुझे सर, तो और अच्छा है आप मैं। पूरा और वो पूरा कर दीजिए। हाँ उस दिन मैसेज में मैंने ये चीज डाली थी शैली मैम कि सर को अपना कंटेंट क्या एक्चुअली हाँ क्या है, 20 हाँ मिनट का हाँ कंटेंट रहता है और हाँ, 2 घंटे सही पूरी बात सिर्फ है बातें सर, चलती बिल्कुल ठीक बात है। म- एक बारी सर पढ़ा देंगे, उसके बाद मैं, मन में रखो, हाँ, नोट कर लो डाउट को, फिर हम्म, वन बाय वन अपने अपना पूछ लो। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। कंटेंट के बाद। कंटेंट के हाँ, बाद, मैंने कंटेंट सर के का बाद। सर और जिस हमने तरह से मैं, हमने जो आज क्लास में सीखा ना, सर ने जो हमको सिखाया फर्स्ट क्लास में, तो वो अगर हम देखा जाए तो वो पूरा कंटेंट मिक्स होके ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे या पौन घंटे का वीडियो है, लेकिन उसको सही 7 बात क्लास है, लग गए अपने को। हाँ, सही सब बात है। सब लोगों ने रिपीट किया है, सब लोगों ने काफी रिपीट और किया हाँ है। और ये सर चीजें, इशू ये हो रहा है, जब मुझे कोई चीज उसमें देखना है ना कि सर ने मुझे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में क्या बताया, तो उसके लिए मुझे सब वीडियो छानने पड़ते हैं, क्योंकि एक भी वीडियो पे भी लिखा नहीं है ना कि ऑर्डर ब्लॉक का है या फिर इम्बैलेंस का है या सही सही इसका है। सही है। सही सही, हम्म। पूरे वीडियो चेक करने पड़ते हैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं शुरू करता हूँ, और जो भी आपने जो सेशन दिया है ना, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल में मैं सोचता हूँ कि किसी को ये ना आए। लेकिन अभी मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ना, उसकी बेसिक फंडामेंटल सारी मैंने कवर कर रखी है, तो प्रॉब्लम कम से कम आएगी। और मैं चीज़ों को रिपीट खुद से करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सवाल कम से कम आएंगे। अभी आपको जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में, ठीक है।
और इसमें टाइप करना है सुपर इची। ठीक है, सुपर इची टाइप करना है। और ये सुपर इची हमने एक जो पहला एक इंडिकेटर पहले वाले वर्कशॉप में जाना था, क्लाउड। क्लाउड है, लेकिन इसके अंदर कुछ सेटिंग जो है ना कस्टमाइज कर रखी है। ठीक है, और मैं सिर्फ ये इस इंडिकेटर को पहले क्यों शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फिबोनाची में अभी भी लोगों को जो रिजल्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और यही सी बात है, किसी भी समय किसी भी टॉपिक पे किसी भी कंसेप्ट को सीखने में, समझने में, प्रैक्टिस करने में, उस पर कॉन्फिडेंस लाने में और मार्केट में सही तरीके से अप्लाई करने में समय लगता है। और वो समय आपको मिले, और इसके लिए मैंने क्या किया है, अभी क्लाउड से स्टार्ट किया है। और क्लाउड एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से आपकी ट्रेडिंग जो है ना काफ़ी इजी हो जाएगी। क्लाउड करता क्या है कि आपके ट्रेड को काफ़ी फिल्टर कर देता है। काफ़ी फिल्टर का मतलब है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही ट्रेड मिलेंगे जो मार्केट में आपके सही डायरेक्शन में जाए, और वो आपको सही ट्रेड सही रिजल्ट दे। और जो फालतू के ट्रेड रहते हैं ना, मार्केट कितनी तरह से डायरेक्ट मूव करता है। पहला मूव करता है अप ट्रेंड में, दूसरा है डाउन ट्रेंड, और थर्ड क्या है, फ्लैट। फ्लैट का मतलब, साइडवेज। हाँ, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, यानी मार्केट जो है रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग तीन तरह के ट्रेड मार्केट में देखते हैं। तो हमें चाहिए हमेशा क्या, अब या तो अप ट्रेंड चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड चाहिए। अभी ये जो इंडिकेटर है मैंने गोल्ड पे लगाया है, गोल्ड का मैंने डेली का चार्ट लिया है। ठीक है, गोल्ड का मैंने डेली का चार्ट लिया है। और जैसा कि मैंने लास्ट वर्कशॉप में कवर किया था, और कुछ वीडियोस, 4-5 वीडियो भी मैंने शेयर किए थे, जिसमें सारे इंडिकेटर की अलग अलग जो सेटिंग थी आपको पता है। तो अपने को करना क्या है, डेली चार्ट लेंगे, डेली चार्ट लेंगे, इस पे सुपर इची का डिफॉल्ट सेटिंग रखेंगे। और हमें चेक ये करना है कि जो प्राइस है ना, जो प्राइस है, जो प्राइस है वो हमारा बुलिश होना चाहिए। बुलिश कब होगा, जब ये 9 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर होगा। 9 डेज की मूविंग एवरेज कौन सी है, ब्लू वाली। 26 के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 26 की मूविंग एवरेज है ऑरेंज वाली। और उसके बाद ये जो क्लाउड है, क्लाउड का मैंने बताया था कि इसमें 52 और 26 के जो नंबर्स होते हैं, दोनों कंबाइंड करके ये प्लॉट होता है। यानी कि बॉटम और टॉप दोनों कंबाइंड होता है 26 और 52 के मूविंग एवरेज से। ठीक है, एक इंडिकेटर इसके अंदर और है, चीकू स्पैन, लैगिंग स्पैन। उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करूंगा। तो अभी काम की बात यह है कि मार्केट ये गोल्ड का है। गोल्ड मैंने थोड़ा किसी खास पर्पज से सिलेक्ट किया है। गोल्ड की बहुत सारी शिकायत मुझे मिली मैसेज के थ्रू आप लोगों से। तो सबसे पहला हम लोग अटैक गोल्ड पे ही करने वाले हैं। तो ये कैंडल आप देख पा रहे हैं, क्या ये बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसने 9 डेज की मूविंग एवरेज, 26 डेज की मूविंग एवरेज और क्लाउड सबको ये ब्रेक करने के बाद ऊपर आ गया। तो क्या ये बुलिश कैंडल यस। है ना, सही है ना। यस। ठीक है, तो हमें इस तरह के कैंडल चाहिए, इस तरह का कैंडल चाहिए। अगर बुलिश में मार्केट में ट्रेड करना है तो हमें अ, सारे इंडिकेटर से ऊपर होना चाहिए। दूसरी तरफ एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई, सिंपल सी। यस नो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग का आंसर मुझे यस चाहिए, सर, है ना, यस सर। ओके है ना। बट यस सर ये सर, जो ओके। और प्रीवियस और वाली थी, और और म्यूट करने की भी अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये भी कर मार्क ठीक। कर देंगे तो मुझे क्लियर आ जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर सर एक चीज यहाँ पे, ये हम्म, क्लाउड से ऊपर तो ये वाली तो नहीं थी जो आपने प्रीवियस कैंडल बताई, ये वाली, कि मतलब ये हाँ ये क्लाउड, हाँ ये इसकी क्लाउड से तो क्लोज, ऊपर नहीं है, तो उसके ऊपर है। हाँ, इसके क्लाउड के ऊपर क्लोज हुई है ना,
क्लोजिंग इसकी अच्छा क्लाउड के ऊपर नहीं क्लोजिंग, है ना। ओके ओके ठीक है। ठीक है सबको, गौरव भाई समझ में आ गई ये नहीं वाली। बॉस, मेरे को मूविंग एवरेज नहीं आता, तो मेरे को सीखना पड़ेगा। अच्छा क्लाउड वाली 5 छोटी छोटी वीडियो दिया था, वो आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखी वो। मैं अभी एसएमसी और फिबोनाची पे ही काम कर रहा हूँ। चलो एक बार ऐसा करता हूँ कि समय बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं एक बार रिपीट ही कर देता हूँ, ठीक है। पहली क्लास है, अगर आज बेस क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। मैं रिपीट ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मूविंग एवरेज पता है क्या होता है? नहीं मो- सर, मेरे को नहीं पता, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे को मूविंग एवरेज नहीं मालूम क्या होता है। देखो मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं 9 डेज की मूविंग एवरेज, 9 कैंडल की मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल काउंट किया। नाइन जी। कैंडल काउंट करने के बाद इसके ओपन और ओपन और क्लोज, ठीक है। सॉरी ओपन क्लोज नहीं, हाई और लो। हम्म। हाई लो को प्लस करेंगे और सारे 9 कैंडल के हाई लो को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 9 से, ये 9 की मूविंग एवरेज हो गई। प्लस करेंगे मतलब कैसे? प्लस करेंगे मतलब इसकी हाई देख पा रहे हो आप, जी इसकी हाई देख पा रहे हो, जी जी बिल्कुल। इसकी लो देख पा रहे हो। जी। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, इसकी एवरेज मिल गई। नहीं, प्लस किसको करेंगे? हाई पे कोई नंबर है क्या? कहाँ प्लस किसको मतलब? हाई की नंबर है ना 2 6, इधर देख पा रहे हो, इधर अच्छा, इधर नहीं में। इधर से वीडियो दिखनी है। अच्छा, जो इस टाइम मार्केट चल रही है उसके नंबर्स की बात कर रहे हो आप? ये कैंडल की हाई है ना, और ये इस कैंडल की लो है ना। ठीक है, समझ गया गौरव मैं। भाई, आपके साइड से जो वीडियो है ना उसको लेफ्ट साइड कर दीजिए, आपको इधर की रेंज नहीं, प्राइस रेंज नहीं दिख रही है। ठीक है, ठीक से। हाँ, अब ठीक है। सही है। तो ये जी हाई जी। हाई और लो को एवरेज किया, यानी प्लस किया, डिवाइड किया 2 से, उसके बाद जो एवरेज आएगी उसको वापस से 9 कैंडल के साथ सेम रिपीट करना है उस फार्मूले को, और ये 9 डेज की मूविंग एवरेज मिल जाएगी। क्लियर ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। और अगर क्लियर नहीं है तो ग्रुप में वीडियोस पड़े हैं बेसिक वाले, शैली मैडम या कोई भी कल्पेश भाई कोई भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे, है ना, आप देख लेना। ये काफ़ी बेसिक है और मुझे इसमें कवर करना नहीं था, कोई बात नहीं। चलो ये 9 डेज की मूविंग एवरेज हो गई। मार्केट जी अगर जी इस 9 एवरेज की मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा बिग कितने डेज का होता है? 5 डेज का, 5 डेज की होती है ना बिग, जी हफ्ते हफ्ते। जी। पाँच तो फाइव फाइव डेज, हाँ, यस। तो 9 डेज की मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? 2 हफ्ते, 2 हफ्ते हो जी गए ना। ठीक है, तो यानी कि इसका कह सकते हैं ना कि प्राइस जो है 2 हफ्ते की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसको ऐसा समझना है। जब भी प्राइस 9 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, ऊपर सस्टेन करता है, स्टे करता है, तो हम लोग को ये समझना है कि 9 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2 हफ्ते की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। क्लियर। जी दूसरी दूसरी इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं, इसके अंदर टोटल 5 कंपोनेंट है। अब मैंने दूसरा लिया, ये 26 डेज की मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये 26 डेज की मूविंग एवरेज है। तो जैसा कि 2 हफ्ते की मूविंग एवरेज हमने लिया था 9, उसी तरह से सेम फार्मूला है इसके अंदर, इसमें 26 है। 26 का मतलब क्या है? पूरा एक मंथ, है ना। एक मंथ, लगभग लगभग एक मंथ हुआ ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक मंथ की जो मूविंग एवरेज है उससे प्राइस ऊपर ट्रेड कर रही है। 26 का मतलब 5 हफ्ते हुए लगभग, लेकिन एक मंथ हम लोग मान सकते हैं। और इसका मतलब हो गया कि जो मीडियम टर्म यानी कि एक महीने की जो ट्रेंड है वो आपका बुलिश है, अप ट्रेंड में। क्लियर। जी तीसरी जो इंडिकेटर है इसके अंदर, तीसरी जो इंडिकेटर है वो 52 डेज की मूविंग एवरेज है। 52 डेज, डेज का मतलब यह है कि मैं डेली चार्ट यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं डेज बोल रहा हूँ। अगर 1 घंटे के चार्ट को लेंगे तो 1 घंटे की कैंडल्स काउंट करेंगे, ठीक है ना। सही है। तो ये 52 डेज की मूविंग एवरेज का क्लाउड ये बना हुआ है। 52 डेज का मतलब क्या हो गया? 2 महीने हो गए, हम्म। 2 महीने हो गए, जी जी है ना। तो यानी कि अगर इस इंडिकेटर के हेल्प से हमें किसी भी
टाइम में किसी भी समय अगर हमें ये पता करना हो कि मार्केट में हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, तो हमें ये दिख जाता है। यानी कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मतलब है कि 9 की मूविंग एवरेज, मीडियम टर्म ट्रेंड यानी कि 26 की मूविंग एवरेज, और 52 की मूविंग एवरेज यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लॉन्ग टर्म ट्रेंड का मतलब 2 महीने का। ठीक है। तो अगर मुझे ये बताओ, आपने कभी ट्रेड नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम कर सकती है समझने में, लेकिन थोड़ी सी भी मार्केट की आपको समझ है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम आती है कि मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको मालूम नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं तो ये नहीं मालूम होता है कि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। लेकिन ये क्लाउड एक एकमात्र इंडिकेटर है पूरे इंडिकेटर की कैटेगरी में, जो आपको एक ही चार्ट में ये बताता है कि शॉर्ट टर्म में हमारी सेंटिमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म में सेंटिमेंट क्या है, और मीडियम टर्म में सेंटिमेंट क्या है। सही है। तो चलिए अभी अपने जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। अभी मैं क्या करूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जो बताया मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सब लोग क्लियर है ना? क्योंकि ये पूरा का पूरा फाउंडेशन है पूरा हमारे ये का। ठीक है, ओके। बहुत ओके सारे सर। यस सर, बहुत ओके सर। सारे, हाँ बहुत सारे चेहरे दिख नहीं रहे हैं, तो चेहरे दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि है ना। चलिए अभी सपोज करो कि मैंने आपने किसी मॉर्निंग में मार्केट ओपन किया, आपको ये दिख रहा है, तो क्या ये मार्केट, बता सकते हो मार्केट किधर जाने वाला है? आपने किसी दिन डाउन। मार्केट ओपन किया और चार्ट ओपन किया, इंडिकेटर ये सर लगाया डाउन। डाउन। अच्छा, और किन्हीं का? और नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे सर, अगर इसको स्वीप करता है तो। हाँ, जिनका जिनका आंसर डाउन था वो गलत है, क्योंकि अब देखो ये जो 26 की जो मूविंग एवरेज है ना, उसके नीचे प्राइस आ तो गई है बट 52 के तो नीचे नहीं आई है। यानी ये रेंज बाउंड है, यानी कि मार्केट जो है 52 के सपोर्ट पे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक ये 9 को कवर क्रॉस नहीं करेगा ये बुलिश नहीं आएगा। ठीक है। अभी कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। मार्केट ने अभी क्या किया, 9 को एंड 26 दोनों को क्रॉस किया है, क्लोजिंग उसकी हो गई। ठीक है। और 52 के पहले ही ऊपर चल रहा है, यानी 52 से पहले ही सपोर्ट मिला हुआ है इसे। सपोर्ट का मतलब ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब कि 52 से पहले ये बुलिस दिख रहा है। ठीक है। क्या बात है, अभी भी लोग लिंक ही मांग रहे हैं। ओहो। सर ये लोग डिले ज्वाइन होंगे, फिर से आपको वही बोलेंगे कि फिर से बताओ। हाँ, प्रॉब्लम तो है अभी। नहीं, अब तो फिर से बताने की, रिपीट करने की ये नहीं है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारा कंटेंट कवर करना है। तो फिर रिपीट में क्या है, एक्चुअल में मैं थोड़ा, अभी जैसे गौरव भाई को प्रॉब्लम आई तो वापस रिपीट किया, अब मुझे वो करना नहीं वही था। वही बोल रहा हूँ सर, अभी और लोग भी ज्वाइन होंगे तो फिर से रिपीट करना हाँ पड़ेगा। हाँ। आप तो स्ट्रिक्ट एक टाइम रख दीजिए बिफोर दिस टाइम, अगर आप आते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो देख हाँ लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, आज पहला पहला है तो थोड़ा अपने को थोड़ा स्लो चलना ही पड़ेगा। और मुझे क्या है ना कि क्या बोल सकते हैं, पहली क्लास थोड़ी सी स्लो चलनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा फाउंडेशन इसी पे है। चलिए शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल में मार्केट ने, थर्ड कैंडल में मार्केट ने क्या किया, 9 और 26 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, मार्केट में हम लोग बुलिश हो गए। ठीक है। अभी कैसे सोचना है, जब भी आप क्लाउड में काम कर रहे हैं, कैसे सोचना है कि मार्केट में हमने मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों में हमारा ट्रेंड जो है अप है। ठीक है। थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक है।
क्लियर? यानी कि हमने क्या किया कि मार्केट में जो सबसे अच्छी जो मूवमेंट थी, पूरे पूरे ये, आप ये पूरा का पूरा ये आप चेक करना, इस पूरे एरिया में जो सबसे अच्छी मूव थी वो हमने कैच करने की कोशिश की है। ठीक है, अभी मैं इसी चीज को वापस रिपीट करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा कि डेली चार्ट पे हमें इस तरह के पैटर्न पैटर्न सेटअप ढूंढनी है, पैटर्न नहीं बोलेंगे, सेटअप ढूंढनी है। मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल थोड़ा, एक्चुअली मैंने लास्ट मोमेंट में अपना डिसीजन चेंज किया कि मुझे एक ऐसा इंडिकेटर शामिल करना है जिससे आप लोगों का काम आसान हो। क्योंकि मुझे और सभी को ये चीज़ पता है कि हम लोग सीख क्यों रहे हैं, ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, किसी एग्जाम को पास करने के लिए नहीं। मतलब एग्जाम पास करना, चैलेंज पास करना वो एग्जाम ही है, लेकिन हमें कुछ क्या आईएएस और इंजीनियरिंग के या मेडिकल के एग्जामिनेशन नहीं देना, एंट्रेंस नहीं देना, हमें पैसे कमाने मार्केट से। ठीक है, और मार्केट में पैसे कमाने के लिए आप किसी टूल का अगर इस्तेमाल कर सकते हो तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं, इससे आपका काम आसान होगा। ठीक है, आने वाले 3 4 6 महीने में आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस इंडिकेटर की जरूरत कम पड़ने वाली है, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, मैं कितना भी एसएमसी इस्तेमाल करूं, फिबोनाची इस्तेमाल करूं, ये मेरा काम बहुत आसान कर देता है। क्योंकि मेरा टाइम बचता है, मुझे 1 सेकंड में पता चल जाता है मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, इस कैंडल के बाद अगर मैं एक ग्रीन बॉक्स डाल दूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या किसी को? ये ग्रीन बॉक्स मैंने क्यों डाला है? इसलिए डाला है कि मैंने ये इस जगह पे, यानी इस एरिया में, मतलब इस कैंडल पे मैंने ये डिसाइड किया है, इस कैंडल पे मैंने सोचा, ये मुझे समझ में आया, दिखा कि मार्केट अप जा सकता है, कंडीशन अप की बन रही है। तो मैंने क्या किया, एक ग्रीन बॉक्स डाल दिया। ग्रीन बॉक्स का मतलब क्या है? मार्केट बुलिश है। ऑल मार्केट जो इंडिकेटर्स है, यानी कि 9 की मूविंग एवरेज, 26 की मूविंग एवरेज और 52 की मूविंग एवरेज, इसने मुझे बताया कि मार्केट अप जा सकता है, चांसेस है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा 1 घंटे के चार्ट पे। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, वो एक स्टेप मैंने स्किप किया है थोड़ा समझाने के लिए, उस स्टेप को मैं 10 मिनट के बाद ऐड करता हूँ। एक स्टेप मैंने स्किप किया है थोड़ा समझाने के लिए, उस स्टेप को मैं थोड़ी देर के बाद ऐड करता हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे जी। मैं आ गया। 1 घंटे के चार्ट पे आने के बाद वापस से सेम चीज को मैं रिपीट करूंगा। यानी कि वापस से क्या चेक करना है, हमारा डेली का जो चार्ट है वो क्या था? अप था, अप था ना। ये ग्रीन बटन मैंने, ग्रीन जो एरो डाला है इसीलिए डाला था क्योंकि वो डेली में अप है। अभी 1 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। चीजों को फिर से वापस से रिपीट करनी है, यानी कि 9 की मूविंग एवरेज, 26 की मूविंग एवरेज और क्लाउड के ऊपर हमारा प्राइस होना चाहिए। यानी प्राइस कहाँ होना चाहिए? इस एरिया में। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, ये 1 घंटे की कैंडल है, और इस कैंडल के क्लोज होने के बाद मुझे वो कंडीशन मिल गई है जो मुझे चाहिए। यानी कि ऐसा गोल्ड का जो प्राइस डेली के चार्ट पे अप ट्रेंड में था, तो 1 घंटे के चार्ट चार्ट पे भी मुझे अप ट्रेंड में अभी मिल चुका है। सही है ना? इस कैंडल के क्लोज होने के बाद क्या मैं एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर सकता हूँ इस जगह पे?
यस सर। यस सर। ड्रॉ कर सकता हूँ। और जी अगर सर। हाँ, अगर इस जगह पे किसी ने अगर मिस किया होगा तो एक फेयर वैल्यू गैप और मुझे मिलेगा इधर में। मैं यस सर। चीज़ों को और मैं ऐड करूंगा आगे आने वाले समय में। अभी थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। तो यानी कि हमने ऐसे फेयर वैल्यू गैप को सेलेक्ट किया है जो पहले से ही डेली चार्ट में अप में है और 1 घंटे के चार्ट में भी अप में है। ठीक है, तो क्या चांसेस हमारे पास विनिंग के अधिक है ना, बढ़ रहे हैं ना? यस। हाँ। सबसे सबसे अच्छी बात क्या मिलेगी पता है? आपने अगर 6 चार्ट यानी कि यूरो यूएसडी का पेयर, जीबीपी यूएसडी का पेयर, यानी कि अगर मेजर पेयर की बात करें तो मेजर पेयर में बार बार जो सेंटिमेंट चेंज होती है ना, उसको आसानी से आप इस इंडिकेटर के हेल्प से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ इस जगह पे, आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली ये कैंडल थोड़ा जूम करूं, मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा था और उसमें कोई भी न्यूज़ या कुछ भी आया होगा, मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट बिल्कुल रिवर्स आ गया। ठीक है, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप थी इसे इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन जब हम लोगों ने इस जगह पे बाई किया था तो हम हमारी ट्रेड बनी है। ठीक है, हमारी ट्रेड इस जगह पे बनी है, ट्रेड बनी है, और ये एक ट्रेड के साथ साथ ये दूसरी ट्रेड भी बनी है। ठीक है, तो अभी ये जो मार्केट में रिवर्सल आया है, यानी कि सबसे पहला जो मार्केट में रिवर्सल आएगा तो कौन सी लाइन ब्रेक होगी? 9 वाली, यस सर। है ना? यानी कि यस सर। 9, जो 9 की जो मूविंग एवरेज है वो हमारा हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में आप यूज कर सकते हैं। मार्केट जहां जाने वाला है आप मार्केट को जाने दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मिल रही है इस जगह पे तो आपकी स्टॉप लॉस कहाँ रहेगी? 9 की मूविंग एवरेज के पास रहेगी, है ना? सही है, हमारी जो स्टॉप लॉस रहती है वो 9 डेज की मूविंग एवरेज के पास रहेगी। अगर आपने टारगेट डिसाइड नहीं किया है तो, अगर आपने टारगेट डिसाइड किया है तो, अगर हम लोगों ने अगर इस जगह पे ट्रेड लिया, हाँ, एक शॉर्ट पोजीशन ली। हाँ शॉर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, लॉन्ग ही बोल रहा हूँ। ओ अगर लॉन्ग, सॉरी, लॉन्ग 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 आइस। लॉन्ग, यस ये यस। वाली ये वाली हमने लिया और हमारी ठीक है। जो स्टॉप लॉस रहेगी वो हम लोग ऐसा करते हैं इसको, ये हमारी एंट्री हो गई। मैंने एंट्री थोड़ा ये किया है, मतलब एंट्री को थोड़ा एक्यूरेट नहीं रखा है क्योंकि कभी कभी वो टॉप पे एंट्री हो जाती है, कभी कभी 50% पे एंट्री होती है। अभी जस्ट एक एग्जांपल ओवरव्यू के लिए मैंने एंट्री टॉप पे रखा है। ठीक है, और ये जो बॉटम है ना फेयर वैल्यू ऐप का, इसका मैंने स्टॉप लॉस रखा है, यानी टू टू यूनिट $2 ऐसा बोल सकते हैं। और हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है लगभग लगभग 1:3 रहती है। आपको ट्रेड जो है ना आसानी से इसी जगह पे मिल गया है। मतलब ये जो ये है ना, ये वाला, 1 मिनट, यानी इस कैंडल के पहले ही हम लोग निकल चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक सब ओके है? यस सर, यस बिल्कुल। सर। यस। ओके, तो अच्छा मेरा अब ये सवाल है, क्या हम लोग डेली के 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड करते हैं? नो सर। नहीं करते? सर अभी सर तक तो छोटे आज लॉट्स में किया जा सकता है। कल पे सर से बात होने के बाद आज तो बस ये फिक्स हो गया कि 1 आवर के चार्ट करूंगा मैं। 1 आवर किसी का भी ट्रेड ही नहीं करना वन 1 घंटे के चार्ट पे? है। हाँ, तो इतना नॉइस हो जाता है ना 15 मिनट्स के कैंडल पे, मेरा तो मुझे यानी हम्म, 350 माइनस हो गया हूँ सर मैं। अच्छा, कितने दिन, एक दिन, सर ये एक या दो नहीं नहीं, दिन में? एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं सर, एक दिन में जो अपन ने परफॉर्म लिया था जब आपने कहा था, हाँ हाँ तब से बस मुझे अभी तक तो वो स्विंग पकड़ना ही नहीं आ रहा है। मेरी गलती है शायद, हाँ बट हाँ, उसकी वजह कोई से काफी कोई बात लॉसेस नहीं, हो रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें गलती नहीं बोलेंगे। इसमें होता क्या है ना कि जो चीजें मैंने 1 महीने में कवर की ना, वो लगभग लगभग 1 साल का कंटेंट है ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि चीजें हम्म। सिर्फ आपने चीजें देख ली,
सीख ली, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, उसके प्लस माइनस आपको दिखेंगे, तो आपके वो एक्सपीरियंस में आएगा, आपके वर्क स्टाइल में आएगा, तब वो चीज़ें काम करेगी। बस तो वही मुझे सब मुझे दिखा कि नॉइज बहुत है। 15 मिनट हाँ 5 मिनट में नॉइज बहुत है, 1 आवर में ना नॉइज कोई बहुत बात नहीं, कम है, कोई बात नहीं, प्रॉपर कोई एक बात नहीं। स्विंग नहीं। मैं अभी ये जैसे जैसे ये वाली जो एडवांस वाली वर्कशॉप है ना, जैसे जैसे खत्म होने होएगी ना, आप खुद बोलेंगे कि मुझे 5 मिनट में ट्रेड करना है, 3 मिनट में ट्रेड करना है। ठीक है। सर वापस तो वही लेके जा रहे हो। ना वापस नहीं ले जा रहा हूँ मैं, वापस नहीं ले जा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि चीजें मुझे जाहिर सी बात है कि मैंने चीजों को थोड़ा ज्यादा अनुभव किया है, मुझे पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फिबोनाची में थोड़े लोग कंफ्यूज हो रहे थे, और एक्चुअल में क्या है, फिबोनाची में मैंने कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं बताया था लास्ट वाले वर्कशॉप में। वो 2-3 मेंबर्स ने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चालू किया, यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में, 30 मिनट में। मैंने किसी वर्कशॉप में 15 मिनट, 5 मिनट या कभी जिक्र किया? मैंने हमेशा ये बोला नो था कि सर, नो सर, आपने 15 मिनट इम्बैलेंस। हाँ, आप मैंने हमेशा ये बोला था कि वीकली में जाना है, वीकली के बाद आपको 4 घंटे फोर में जाना है, 4 घंटे के आवर बाद एक 4 आवर घंटे में जाना है। ठीक है। बस 1 आवर पंच में करने के सर। लिए बोला था आपने, हाँ। पंच के लिए मैंने 1 एक आवर घंटे पर बोला चेक। था। यस सर, पंच के लिए मैंने 1 घंटे बोला था। यस सर, और यस सर। और लेकिन लोगों ने क्या किया, 5 मिनट, 15 मिनट पे ट्रेड करना चालू किया। मुझे पता था कि फिबोनाची में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोगों ने किया, गलती हुई, मिस्टेक हुई, सबको समझ में आ गई कि क्या करना चाहिए। अब आते हैं एक्चुअल में। ये सब शैली मैडम की गलती है, सब शैली मैडम सिखाती है हमको। सलीम। सर सर आपका अकाउंट उड़ गया है क्या सर? नहीं नहीं, उड़ना बाकी है, अगर जिस दिन उड़ेगा मैं आपको मैंने कंप्लीट करूंगा मैंने मैंने 15 मिनट्स पे। मैंने सबसे मैं तो पहले ट्रेड ले लेती हूँ सर। मैंने सबसे पहले मैं खुद तो ट्रेड बताया ले था लेती हूँ कि सर। मैंने सबसे पहले ये खुद बताया था कि मैं खुद इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं 4 घंटे, 1 घंटे और वीकली टाइम फ्रेम में काम करता हूँ, और मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। बट सबके इंटरेस्ट को देखते हुए मुझे इंट्राडे अभी, वापस से जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी अभी फोकस इंट्राडे की है। लेकिन इस सेटअप से ना आप इंट्राडे और स्विंग दोनों कर सकेंगे, और आपका टाइम बचेगा। ठीक है। तो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया है उसमें डेली का चार्ट और 1 घंटे पे मैं आ गया। सही है। मैंने आपको एग्जांपल से ये दिखाने की कोशिश की है कि इसमें 1:3 का जो टारगेट है ना, आसानी से अचीव भी कर लिया इसने। और अगर हमने 2 ट्रेड लिए होते, पहली ट्रेड इधर बनी थी, इसकी भी स्टॉप लॉस इधर मैंने लगाया है। और फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाएंगे। आवाज कम आ रही है फिबोनाची। देखो, पहली जो वो बोल रहे हैं फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, या प्रॉब्लम देखो क्या होती है कि जब मैं जो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ ना, पहले उसको आप समझो मैं क्यों बता रहा हूँ। इसका ये मतलब होगा कि जब रात होती है तो आपको दिन की याद आती है, और दिन होती है तो रात की याद आती है। ये ठीक है। मनोज जी होंगे। अभी आप इस टॉपिक पे फोकस करो, है ना। मेरा पर्पस क्या है, आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। सही है। और वो काम मेरे पे छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूँ आप मानो। ठीक है। अभी जो पहला ट्रेड जो पहला ट्रेड मैंने लिया है, वो ट्रेड देखो, इसके भी 1:3 टारगेट हो गए। कल्पेश भाई से मैं पूछा करूँ, कल्पेश भाई थोड़ा कम बोलते हैं। तो कल्पेश भाई, बस दोनों वही। ट्रेड दोनों ट्रेड में 1:3 हो गया ना, टारगेट हो गया ना? यस। क्लियर। चलिए, सही है। अब चीजें सर जो मुझे इसी समझानी थी, पॉइंट पे मेरा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर के बाद, है ना, थोड़ी देर के बाद लेता हूँ, 15 मिनट के बाद। ठीक है। अब मैं सारे इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूँ, ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, सॉरी। अब वापस से जो चीज़ मुझे बतानी थी वो समझ गए आप लोग। अभी आराम से आप लोग चलना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना अभी। अभी दिमाग लगाना नहीं है, अभी मेरी बात सिर्फ सुनना है। ठीक है। मैंने क्या बोला, डेली के चार्ट पे जाएंगे। डेली के चार्ट पे हमें क्या देखना है, मार्केट मार्केट हमें अप ट्रेंड दे रहा है या डाउन ट्रेंड दे रहा है। मार्केट में हमें या तो अप ट्रेंड चाहिए या डाउन ट्रेंड चाहिए। डाउन ट्रेंड का मतलब ये वाला देख लो, सब लोग देख रहे हैं आप लोग, डाउन ट्रेंड का मतलब ये है। ठीक है ना, क्राउड ये। के नीचे वाला साइड। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें, सारे इंडिकेटर जो है, इंडिकेशन डाउन साइड होनी चाहिए। यानी कि हमारा शॉर्ट टर्म भी 52 26 डाउन, 9। हाँ शॉर्ट टर्म डाउन, मीडियम टर्म डाउन, लॉन्ग टर्म भी डाउन। ठीक है। जी सर। और ये इस तरह का ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये देख, आप देख सकते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये रेंज बाउंड है, इसमें हमें फंसना नहीं है। ठीक है। इस तरह से होना चाहिए। क्लियर। सही। ओके। सर सर हम्म
इसमें रिप्ले बटन से पीछे लेके जाइए कि लाइव में आपने कैसे सोचा होगा ये। हाँ, मैं लाइव रिप्ले ही दिखा रहा हूँ। मैं रिप्ले ही दिखा रहा हूँ। मैं रिप्ले ही दिखा रहा हूँ। ये डेली चार्ट पे है। मार्केट तो यहाँ चल रहा है, मार्केट इधर है। ये आप हम लोग जी। चल रहे हैं ना, 15 नवंबर को चल रहे हैं, रिप्ले मोड में ठीक है। है। तो डेली चार्ट ठीक को है। मैंने ये देख लिया कि ये हमारा इस तरह से बन रहा है। अभी हम लोग आ गए वापस से 4 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, मैंने बोला था, मैंने एक स्टेप स्किप किया है, उसे मैं थोड़ी देर हाँ। में रिपीट करता हूँ। तो 4 घंटे के बाद हमें 1 घंटे पे नहीं जाकर 4 घंटे पे आना है। ठीक है, सही है। यानी कि हमारा डेली का टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, तो 4 घंटे भी हमारा अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर 4 घंटा अप ट्रेंड अगर नहीं है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। सही है। मैं रिप्ले ऑन करता हूँ, आपको चीजें दिख जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सही है। हमारा आ गया। 4 घंटे भी हमारा अप ट्रेंड में आ गया। अभी हमें क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट पे जाना है। ठीक है, क्या हमने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था? अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया है, इस कैंडल पे यस ट्रेड सर, लिया था क्या? यस सर, इम्बैलेंस पे लिया। नहीं, इम्बैलेंस पे लिया था। इम्बैलेंस तो इधर ट्रेड हुआ था ना, हमने इस कैंडल का इस्तेमाल नहीं किया था ना ट्रेड में। नहीं सर, 1 आवर पे नहीं किया था नहीं सर। किया था ना। हाँ बिल्कुल, नहीं सर। उसी चीज को पूछना चाह रहा हूँ कि देखो 4 घंटे में हमारा जो सिग्नल ब्रेक हुआ है, ये वाली हुई है। तो ऐसा कभी कभी लगता है कि 4 घंटे में हमारा ये कैंडल बन गया तो 1 घंटे में हमारा ट्रेड छूट जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ट्रेड कुछ नहीं छूटता है। आप इंतजार करना। मार्केट में सबसे अधिक नुकसान पता है कब होता है? फोमो के वजह से। ठीक है, मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, इंतजार नहीं कर पाते। मुझे 1 घंटे के चार्ट पे जो बताना चाहता था वही इसीलिए बताना चाह रहा था कि 4 घंटे के बाद 1 घंटे पे आना है, 1 घंटे के वापस से चीजें रिपीट करेंगे। और मैंने क्या किया है अभी, एक फेयर वैल्यू गैप इधर में मुझे आसानी से दिख रहा है, मैंने ड्रॉ कर लिया। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है क्या? कोई बताना चाहेंगे? यस सर, है सर, चेंज करें। चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना? जी। ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए? डेली हमारा अप ट्रेंड में, 4 घंटे हमारा अप ट्रेंड में, और 1 घंटे पे हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमें मिला है, एक इम्बैलेंस मिल गई। क्लियर? जी। इतनी मेहनत किस लिए? इतनी मेहनत कम मेहनत में पैसे कमाने के लिए। सही है। क्या मेरी बात सहमत है? नहीं, इतनी मेहनत हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ये स्टेप प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें स्टॉप लॉस कम से कम देखना पड़े और हम लोग कम रिस्क लेकर ज्यादा काम कर पाए। ठीक है, क्योंकि 20% ट्रेड से 80% प्रॉफिट मिलता है, ये सबको पता होगा। और वो 20% ट्रेड कब होता है? जब आपकी ट्रेंड क्लियर होती है। यानी अगर तुषार भाई को पता है कि मार्केट, चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तुषार भाई का टाइम फ्रेम है 1 घंटे का, तुषार भाई 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेड करते हैं और वो बाई करेंगे। सही है। तरुण भाई का ट्रेड टाइम फ्रेम है 4 घंटे, 4 घंटे का टाइम फ्रेम उन्होंने देखा, वो भी बाई करेंगे। कल्पेश भाई का टाइम फ्रेम है वीकली, सॉरी डेली, तो वो भी बाई करेंगे। तो तीन तीन अलग अलग सेंटीमेंट, तीन अलग अलग माइंडसेट के लोगों ने, तीन अलग अलग टाइम को फॉलो करने वाले लोगों ने एक ही डैशर में ट्रेड मारा। तो क्या इसका रिजल्ट हमें मिलेगा? मिलेगा ना? यस सर, यस। जी चलिए, सर। है ना? तो बस इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आप सबके साथ अब चलने वाले हैं। चलिए सर रिप्ले एक को थोड़ा। क्वेश्चन है सर, ये जैसा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आईचीएम को यूज करता हूँ क्लाउड, हाँ, तो मुझे सर ट्रेंड पता चल जाएगा? ट्रेड पता चलेगा, लेकिन वीकली टाइम मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है और इंटरडे करना है तो वीकली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा क्लाउड के लिए। क्योंकि वीकली का मतलब क्या है? 52 वीक। ओके। वीकली चार्ट को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्लाउड 52 भी काउंट करेगा ना। जी। यानी आपको 1 साल का पूरा सेंटीमेंट देने वाला है। आप वीकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो चीज मैं बता रहा हूँ नहीं पहले आप एक्चुअली इसको सर, कभी पहले। कभी कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, कई बार मेरे ट्रेड इस वजह से लॉस में आते हैं कि मुझे ना ना ट्रेड ना ना। रिकॉग्नाइज करना नहीं आता है। तो अभी फिर मैं अभी आपको लास्ट टाइम मैंने मैसेज डाला था 200 ईएमए लगाओ क्या, अभी या अभी फिर कुछ ऐसा। अभी अभी फिबोनाची को मैंने लास्ट में रखा है इसी कारण से कि फिबोनाची में कोई लिमिटेशन थी नहीं। ठीक है, फिबोनाची में कोई लिमिटेशन नहीं थी, इसी कारण से लोग कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो अभी सेम चीज को इसमें नहीं करना, अभी डेली से आपको स्टार्ट करना है। डेली 4 घंटे और 1 घंटे, तीन टाइम फ्रेम को आपको चेक करना है। और एक्चुअल में जो ट्रेड पंच होगी वो
छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक चीजें मुझे आज कवर करनी थी और लगभग लगभग मैंने कर दिया है। अ, मैंने पहले ही बोला था कि अपने कंटेंट में कम दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना उसको प्रैक्टिस आप लोग करें। मैं आराम से सब कुछ इस बार लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, अभी काम की बात है, एक प्राइस 52 पे आ गया, देख पा रहे हैं? 1 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे ये हमारा एक इम्बैलेंस दिख रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे इम्बैलेंस दिख रहा है। इम्बैलेंस के पास भी जी। प्राइस आई, प्लस जो 52 की जो मूविंग एवरेज थी उसके बाद भी प्राइस आई है। ठीक है, यानी कि डबल कंफर्मेशन है, बट हम लोग ट्रेड इस जगह पे नहीं करने वाले हैं। सही है ना? नहीं करने वाले किस लिए? क्योंकि हमारा जो 9 की मूविंग एवरेज है उसने मार्केट पर रोक रखा है। अभी हम लोग जी। इसके ऊपर जाएंगे तभी हमारा ट्रेड होगा, यानी कि हमारा जो एक्चुअल में ट्रेड होने वाला है इधर में होने वाला है। एक्चुअल में क्लाउड क्या करता है? ट्रेड को फिल्टर करता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ट्रेड को फिल्टर करने की है, और ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप कम ट्रेड करेंगे, कम मिस्टेक होगी, आपको सब 20% ट्रेड ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अभी तक डेली हमारा अप में है, 4 घंटे हमारा अप में है, बट 1 घंटा हमारा डाउन जा रहा है। कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड। ठीक है, टाइम का आप आगे से। हाँ, वापस से ये एक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा इधर में। चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो भी हम लोग बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, क्योंकि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे इधर में मिल चुका है डाउन साइड। ठीक है, देख पा रहे ना? यस। तो एक दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे अप साइड में मिला है, तो अच्छी बात है। ओके, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और एक इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है। इम्बैलेंस ये भी है, और काफी सारे हैं सर इम्बैलेंस। हाँ, बहुत सारे इम्बैलेंस है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, इस इम्बैलेंस को मार्केट ने हल्का सा टच किया है, मतलब पूरी तरह नहीं बोल सकते, शायद 5 या 10 पॉइंट्स जो है छूटे हुए हैं अभी भी, बट नजदीक आके रिवर्सल इसने लिया है। और एक इम्बैलेंस मुझे इधर भी दिख रही है, इसे भी ड्रॉई कर देता हम्म। हूँ। ठीक है, देख पा रहे? जैकपॉट है ये। सर यहाँ दिखता है जैकपॉट, जब हम बैठते हैं ट्रेडिंग पे हमारा काम ही नहीं करता है, दिमाग इसलिए, कैसा करना हाँ, कब। इसलिए कि आप उस समय इमोशनली थोड़ा ये हो जाते हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने, फोकस नहीं करना नहीं सर, प्रॉब्लम ये है सर कि हम किस इम्बैलेंस पे एंट्री मारे यहाँ पे। है। उसी उसी के लिए मैंने क्लाउड को शामिल किया है, सारे जवाब को मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है, जी। इतने सारे मैंने लोगों से फीडबैक लिया ना, मुझे पता करना था प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अभी 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 देखो, मैं जो आपने सवाल किया है ना, किनका सवाल था? मेरा सर अंकित। हाँ, अंकित जी, ठीक है, अंकित भाई। चलो, अभी देखो ये इम्बैलेंस बनी थी, क्या मैंने, ये इम्बैलेंस पहली वाली बनी थी, देख पा रहे? जी। सारे लोग के लिए है, क्वेश्चन सही जी। है, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये इम्बैलेंस बनी थी, क्या इस पे मैंने ट्रेड लिया? नहीं। क्यों नहीं ट्रेड लिया? नहीं क्योंकि सर। ये क्लाउड के नीचे है। ट्रेड इसलिए, इम्बैलेंस पे भी ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये क्लाउड के नीचे है। फिर दूसरा इम्बैलेंस जो बना है, ये क्लाउड के ऊपर क्लोज हुई है, देख पा रहे? जी सर। सर एक मिनट। सही। अभी अभी जो ये चीज है, अभी मार्केट ने ये पुल बैक लिया। ठीक है, मार्केट ने ये पुल बैक लिया, अभी फिबोनाची लगा सकते हैं, बट अभी फिबोनाची को मैं नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि फिबोनाची मैं सबसे लास्ट में लेके आऊंगा। ठीक है,
और किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी फिबोनाची आप इस्तेमाल मत करना इसमें, इस सिस्टम में। पुराने वाले में आप करो, जो पुराने वर्कशॉप में मैंने बताया था। अगर कंफर्टेबल हो तो, ऐसा लग रहा है कि फिबोनाची मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए फिबोनाची को आप पैक करके कहीं पे रख दो। उसकी जरूरत बाद में पड़ने वाली है, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। तो ये वाली ट्रेड हमने लिया इस जगह पे। और थोड़ा सा ये वाला जीत गया तो स्प्रेड का कौन और सा? जो बफर है ना, उसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है अपने को। ये चीज़ तो हमें सिर्फ 3x से मतलब है। अगर सेफ ट्रेडर आप हैं तो 3x से मतलब है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं उसका भी आगे बताने वाला हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे इसको करती हूँ। मार्केट में सर सबसे बड़ा रिस्क एंट्री होता है। उतना नहीं सर। सर मुझे यहाँ पे एक चीज पूछ लूं। हाँ, नो। बस 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 5 मिनट मैडम, हो गया। ये रिप्लाई मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये पूरा आ जाएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन ही लेते हैं। ठीक है। अगर हमने क्लाउड का इस्तेमाल अगर नहीं किया होता तो ये सारे ट्रेड हमें वैलिड लगते हैं। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए क्लाउड को ऐड करता हूँ। अगर क्लाउड का इस्तेमाल अगर नहीं किया होता तो ये सारे ट्रेड जो है ना, सारे ट्रेड आपको वैलिड लगते हैं, क्योंकि ये इम्बैलेंस के पास आ गया। ठीक है। ये एक इम्बैलेंस मिला, फिर इस मार्केट इसके पास गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। देख पा रहे? मार्क करूँ? ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है। ये डाउन साइड इम्बैलेंस है, डाउन साइड इम्बैलेंस है। यानी हर जगह पे आपको ट्रेड सिग्नल बन रहे हैं। अधिक सिग्नल बनना भी मार्केट में प्रॉब्लम करता है। सही है। ठीक है। जैकपॉट एंट्री 2। तो इस पे भी तो एंट्री इम्बैलेंस भी बनेगी ना। हाँ, इम्बैलेंस भी बनेगी, इम्बैलेंस भी बन रही है। और जो मूविंग एवरेज है ना, जो 9 डेज की ओके 26 की जो मूविंग एवरेज है, उसके हेल्प से भी ये ओके। शायद मैंने पुराने वर्कशॉप में कवर किया है, इसलिए मैं क्लाउड ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता रखी है मैंने। तो वैसे भी सर बेसिक्स हम जब पढ़ते थे तब मूविंग एवरेज देख के हम लोग ट्रेड लेते थे। हाँ, क्लाउड तो हाँ, मूविंग एवरेज को लेते थे, बट ये मूविंग एवरेज में खास बात क्या है कि ये क्लोजिंग पे काउंट नहीं करता है, ये ओपन हाई पे, सॉरी लो और हाई पे काउंट करता है। तो इसकी थोड़ी सी अहमियत, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थोड़ी अधिक है। तो हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर दिख रहा है मुझे, एक इम्बैलेंस दिख गई, साथ में 9 डेज की 26 की मूविंग एवरेज है। बाकी डेली और 4 घंटे में अब पहले से ही अप ट्रेंड में है। तो ये एक अच्छा ये जैकपॉट ट्रेड है। ये इसमें ट्रेड अच्छे मिलेंगे, मैंने पहले ही बोला ना, इसमें आपको बहुत ही कम मिलेंगे। मतलब कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये मार्केट, एक क्लाउड जो है ना, आपको ट्रेड करने ही नहीं दे रहा है, सिग्नल ही नहीं दे रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, इसकी सबसे खास बात है, खास चीज है इसमें। सर 15 मिनट में जाएंगे क्या? ना, 50 मिनट में नहीं अभी जाना है। अभी अभी 3 टाइम फ्रेम पे आपको प्रैक्टिस करना है, मुझे बैक टेस्टिंग डेटा देनी है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं थोड़ा स्लो चलूंगा इस बार, क्योंकि इस बार सबके रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, मैं बहुत मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा फास्ट में चला, और फिर बहुत सारे लोग फंस गए। सही है, वापस से इम्बैलेंस। 9 डेज की मूविंग एवरेज, 26 डेज की मूविंग एवरेज, और ये ट्रेड। मूविंग एवरेज तो बाद में बताएगा ना, पहले इम्बैलेंस आएगा। इम्बैलेंस पे ही अपने को ट्रेड करना है, बाद नहीं में नहीं, मूविंग एवरेज का वेट करना है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि हमें कितने सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं ये देखना है। डेली में कंफर्मेशन मिल रही है, 4 घंटे में मिल रही है, फिर हम लोग 1 घंटे में आ गए, 1 घंटे में वापस से हमें ये
52 का जो क्लाउड है ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है, 26 का जो ये 26 मूविंग एवरेज है वापस से कंफर्मेशन दे रहा है, सपोर्ट सपोर्ट कंफर्मेशन का मतलब सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। सपोर्ट दे रहा है। 9 डेज की मूविंग एवरेज है, ये हमें सपोर्ट दे रहा है, साथ में हमें एक इम्बैलेंस भी मिल गया, सही यस। है। तो कितनी सारी चीजें कंफर्म कर रही है, मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि कितने सारे पॉइंट्स आपके साथ चल रहे हैं, आपके फेवर में। तो सुपर मॉरल ऑफ ट्रेड द है सर। स्टोरी इसके, अगर वन डे पे हमको बाय ट्रेंड मिल रहा है, तो हाँ, 4 आवर पे अगर नहीं मिल रहा है तो हमको तब तक ट्रेड वेट में, करना है, जब तक वेट वो करना है। बाय बाय साइड नहीं आता है तब तक ट्रेड नहीं हाँ, लेना, जब तक वेट इम्बैलेंस करना नहीं है। दिखता है। हाँ जी, हाँ तो जी, अगर हाँ 1 जी, आवर पे जाते हैं तो सेम कंटिन्यू करना है सेम जब तक कंटिन्यू, बाय ट्रेंड हाँ पे नहीं है। जी, ठीक ओके है। हाँ, सर। अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कभी भी किसी दूसरे सिस्टम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो है ना, आप कितने भी इंडिकेटर आप नेट पे सर्च करोगे ना, कितने भी इंडिकेटर नेट पे सर्च करोगे, किसी भी इंडिकेटर को बनाने में 30 साल नहीं लगा। इचुमाकू क्लाउड को बनाने में 30 साल लगा, और ये उस समय बनाया गया जहाँ पे कंप्यूटर था ही नहीं, ठीक है। आप इचुमाकू क्लाउड के ऊपर गूगल में सर्च करना, काफी सारे डेटा आपको मिलेंगे। तो हाँ शैली मैडम, आपका एक सवाल, कुछ सवाल था, बताइए। सर सर थोड़ा बैक करिए, हाँ जहाँ पे 3 इम्बैलेंस थे। अच्छा हाँ अच्छा ये बोलो, अच्छा और अच्छा। पीछे। हम्म, हाँ जी। सर जैसे हमने जो सेकंड वाला इम्बैलेंस है, हम्म। हम्म, अ, उसको लिया अपन ने। हाँ ये। हाँ एक्चुअल में क्या है कि जो इम्बैलेंस है, पहली जो इम्बैलेंस है वो क्लाउड के नीचे बनी है, तो इसे हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। दूसरी जो इम्बैलेंस हाँ बनी नहीं है वो सर। क्लाउड के साथ में बनी है, और थोड़ा ये इम्बैलेंस मतलब इस जगह तक क्लाउड जो है ना, प्राइस ने क्लाउड को पूरी तरह छोड़ दिया है। यानी कि जो प्राइस है ना, कभी क्लाउड के साथ रहेगी तो उस पर हमें ट्रेड नहीं करते हम लोग। सर प्राइस जो, क्लोजिंग दे दी उसने। हाँ क्लोजिंग दे दी अ, ना, क्लोजिंग दे दी, बट हमारा जो ट्रेड है, मैं ये कहना चाह हम्म, रहा हूँ कि इस जगह पे एक इम्बैलेंस इस जगह पे बनी है ना, बट ट्रेड हमारा तो इस जगह पे नहीं हो रहा है, ट्रेड तो आगे जाके हो रहा है। यानी इस जगह पे आप देखेंगे तो प्राइस बिल्कुल क्लाउड से फ्री है, साथ में ये हम्म, 52 के सपोर्ट पे है, 26 के हम्म। सपोर्ट पे है, 9 के सपोर्ट पे है। नहीं सर जस्ट इसके ऊपर वाला जो इम्बैलेंस है ना, जो हाँ क्लाउड हाँ, के ऊपर वाला इम्बैलेंस, अगर हम वहां से ट्रेड करते वो भी इम्बैलेंस है, वो तो हमारा एसएल कहा जाता। कौन सा, ये वाला? नहीं ऊपर, ये इसे जस्ट ऊपर वाला ये एक वाली, और ये वाली, इम्बैलेंस, हाँ ये ये। वाली। हाँ सर, हाँ वहां क्यों नहीं लिया सर? अच्छा, उधर में क्यों नहीं लिया? उस हाँ जगह पे, उस जगह फिर। पे भी ले सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस आपका क्यों, क्या होगा मैं बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? आपकी इम्बैलेंस ये हाँ सर। है ना, हाँ इम्बैलेंस 3 कैंडल के से बनती है ना, 1 2, ये पहली कैंडल, ये दूसरी हाँ कैंडल, सर। ये तीसरी कैंडल। हाँ सर। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, देख पा रहे? मिडिल। मैं रिपीट करूँ, नहीं नहीं ठीक है। ये जो कैंडल है ना, इसकी लो जो है ना, लो टच नहीं किया इसने मार्केट में, देख। वैसे भी थोड़ा बफर रखते हैं। हाँ थोड़ा बफर रखते हैं, ऐसे भी आप अगर स्टॉप लॉस रखेंगे भी तो कम से कम इस कैंडल का लो, ऐसे तो इस कैंडल का लो रखते हैं, पहली जो कैंडल हम्म। होती है ना उसका लो रखते हैं, बट अगर थोड़ा ऐसे भी 4 घंटे के, सॉरी एक सर ये घंटे के चार्ट पे ट्रेड हाँ नहीं वन करना है है। ना। हाँ। तो हाँ ठीक है, फिर तो उस हिसाब से समझाने के हिसाब से आपने बताया। हाँ, ये एक्चुअल में मैं 1 घंटे को बार बार इसलिए शामिल करता हूँ क्योंकि हम्म, आप कम टाइम में जो ट्रेड कर सकते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में 1 घंटे पे कर सकते हैं। हम्म, अगर महीने में आपने 4 ट्रेड लिया, 5 ट्रेड ले लिया, मैंने आपको क्या दिखाया, टोटल एक महीने में एक, एक इधर देख पा रहे, एक, दो, हम्म, 3, हम्म। 3 और ये 4, ठीक है। हाँ। ये सारे एक महीने के ट्रेड है। मैं वापस से एक बार सारी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं मार्क करता हूँ। हम्म। सर इसमें जैसे हमारा कंडीशन बन गई, इम्बैलेंस मिल गया हमको, चेंज ऑफ करेक्टर या जो भी है बीओएस हाँ बन गया, हाँ। और वो हमारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, हमने इम्बैलेंस को मार्क कर लिया, हम्म। और देन वहां पे हमने ऑर्डर पंच करके रख दिया, चाहे उसके बाद वो कंडीशन कुछ भी हो, बाद में जो क्लाउड और वगैरह वो बात की बात है, लेकिन हमारी यह कंडीशन पे हमने जो ऑर्डर पंच किया, वो कब वो एग्जीक्यूट होगा वो छोड़ दें हम उसको करके, मतलब पंच करके छोड़ हाँ दें।
हाँ, पंच करके छोड़ना ही होता है। अभी थोड़ा अब कंडीशन सारे मिल रहे हैं तो अब ऑर्डर आपको पंच, पेंडिंग ऑर्डर तो लगाना ही पड़ता है। जी सर, जी सर। हाँ, हाँ। और वो धीरे थैंक यू धीरे सर। मैं उन चीज़ों को भी कवर करूंगा। अभी तो आज पहली ही दिन है, मतलब पहला बेसिक, हाँ ठीक है। है ना। ठीक है अभी अभी मैंने सर। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अधिक ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर, बहुत जरूरत है। अभी अभी पूरे महीने में आप पूरे महीने देखो, ये पूरे महीने में, पूरे महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो ये देखो कितनी तारीख की है, 16 नवंबर, देख पा रहे हैं? और ये कितना हम्म। है, यस सर, यस सर। 28। यानी कि 2 हफ्ते में 4 ट्रेड मिल गए, और वो भी जैकपॉट ट्रेड है, बड़े बड़े ट्रेड है। यस पर आप सर ये न्यूज टाइम का झंझट भी होता है क्या इसमें? होता है, सारा होता है, सारे चीजों को अपने ध्यान रखेंगे। लेकिन अपना जो बड़े टाइम फ्रेम में न्यूज का जो होता है ना, थोड़ा कम होता है। कम क्यों होता है? देखो अभी ये वाली आप देख रहे हो कैंडल, ये वाली, ये न्यूज के कारण से है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल आप हम्म। देख पा रहे हो, न्यूज के कारण से है। तो हमारा बफर रहता है, न्यूज अगर रखेंगे भी ना तो हमारा बफर रहता है, ठीक है। तो अभी आज के लिए जो होमवर्क है वो ये है कि डेली चार्ट, 4 घंटे के चार्ट और 1 घंटे के चार्ट आपको सिर्फ देखना है, क्लाउड। और इंडिकेटर का नाम मैंने बता दिया, सुपर इची लक्स एल्गो का है। आप इस पे जाओगे आराम से सुपर नीचे। हिट हाँ, सुपर। कमाया। कोई लेट से भी आए क्या? कोई लेट से आए क्या? देखो ये है सुपर इची लक्स एल्गो का है ये। यस सर। और लक्स लक्स डिफॉल्ट एल सेट। हाँ, डिफॉल्ट सेटिंग है लक्स एल्गो का ही हम लोग स्मार्ट मनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लक्स एल्गो का है, ये अच्छा है, ठीक है। इसमें इसमें जो भी मॉडिफिकेशन किया है ना, अच्छा किया है इन्होंने, ओके ठीक है। ओके स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो, अच्छा रहेगा। सर। हाँ, चीज़ें जितनी सिंपल हो सकती थी मुझसे, मैंने कोशिश किया है सिंपल रखने का, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग सक्सेसफुल होंगे तो मुझे फायदा होगा, सही है ना। तो मैंने जितनी सिंपल हो सकती थी मैंने सिंपल रखा है। और इस बार बस आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो लास्ट जो लाइन है मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको सिर्फ 20% ट्रेड चाहिए 80% प्रॉफिट करने के लिए। और ये जो 20% ट्रेड है वो ये है, यानी कि आप ये ट्रेड को कैसे ले पाएंगे, इस ट्रेड को कैसे ले पाएंगे, मैं वापस से मार्क कर रहा हूँ। एक्चुअली में मुझे सैली मैडम के लिए मार्क करना पड़ता है क्योंकि उनके फ़ोन बहुत आते हैं मेरे पास। मेरे पास भी बहुत आते हैं। सबसे पहला तो सैली मैडम को पास कराना पड़ेगा नहीं तो मालूम हुआ कि आप मतलब ये स्ट्रेटेजी सिखाओ तो सही सर, आपको मैडम बताया कि सेकंड्स में कैसे ट्रेड करते हैं, सही मिनट तो सही। छोड़ ही दो। ना ना ना, मुझे सबसे पहले सेफ रखना है सबको। सबसे पहले मेरी कोशिश है सेफ रहो, सरवाइव करो। सरवाइव आप कर पाओगे, अपने आप मार्केट पैसा देगा, नहीं ठीक सर, है। आपको शैली मैडम का बहुत सपोर्ट है, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। ना ना, सपोर्ट सबको करती हैं, सही बात है, ये तो मैं, हम्म, वो तो मैंने ऐसे ही बोला कि सबसे पहले सैली मैडम को प्रॉफिट में लाना है। तो मैडम देखो सबसे ये पहले बात है सर। क्या नहीं मैम किसी को भी मतलब हेल्प करती हैं, सपोर्ट बहुत करती हेल्प हैं करती हैं, हर चीज में। हाँ, जी। ठीक है, बहुत हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं तो किसी को भी मैसेज करना हो तो मैं सैली मैडम को ही बोलता हूँ कि मैम आप प्लीज। एक बार कविता मैडम को कुछ प्रॉब्लम आ गई, और उन्होंने क्या अरे नाम है उनका, बस। समीर भाई से कुछ झगड़ा भी कर लिया, तो मैंने सलीम मैडम को मैसेज किया प्लीज थोड़ा आप देख लो फिर हो गया। आज कविता मैडम आई नहीं है। कविता मैडम अभी मैसेज किया मुझे मुझे मैं अभी मैसेज देख रही हूँ ओके ओके। ठीक है, वाह दीदी, वाह वाह वाह। ठीक है। 8:30 मैसेज आया, मैसेज अभी मैंने अभी मैसेज देखा। चलो कोई बात नहीं। तो इतनी जो मैंने 1 घंटे तक जो चीजें बताई, उसकी जो अगर एक लाइन में बताना चाहूँ तो आपको ऐसे ट्रेड ढूंढने हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। जो फेलुअर ट्रेड होते हैं, जो कंफ्यूज करने वाले ट्रेड होते हैं, वो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और उसमें आपका जो क्लाउड है, इचिमोकू क्लाउड है, वो आपका हेल्प करता है। और ये जो इंडिकेटर मैंने बताया है, ये इचिमोकू क्लाउड में कुछ कुछ जिगजैग होती है, कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी लाइन बन जाती है डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो उससे आपको थोड़ा ये स्मूथ बचाता है, थोड़ा फिल्टर कर देते हैं, है ना।
सर सैटरडे की क्लास माइंड सुबह रखिए ना सर, कल पे जो है मेरा बोलना होगा, जैसे अगर आप हमको बताएंगे भी तो हमारे पास इतना वक्त नहीं कि रात भर में हम वो स्टडी करें और मॉर्निंग में आपको कुछ बता ना पाए ना कि ना अगले ना, दिन तो हम कोई बात स्टडी। नहीं, कोई बात नहीं। एक चीज मैं कर सकता हूँ। पहली क्लास जो है ना, आज सैटरडे हमने स्टार्ट कर ली। जी ट्यूसडे चलेगा सबका 8 बजे? ट्यूसडे सर, चलेगा? आप कोई भी दिन बोलेंगे, मॉर्निंग में रखिए बस। एक्चुअल में क्या है कि सब सब लोगों ने पहले वाले वर्कशॉप में मुझे यही बोला कि सर सबकी ऑफिस रहती है, वर्कशॉप करने के बाद पूरे दिन ऑफिस में रहने के बाद कंसेप्ट निकल जाता है, उसके बाद बैठते हैं तो फिर ये नहीं होता। इसीलिए मैंने 8 बजे का प्लानिंग किया, जबकि 8 बजे मुझे बिल्कुल सूट आजकल नहीं तो करता। सर आजकल तो ठंड भी रिकॉर्डिंग बहुत मिलेगी? है। आठ क्या, हाँ 8 बजे? रिकॉर्डिंग। सर आजकल तो रिकॉर्डिंग ठंड भी मिलेगी? बहुत है। सुन नहीं पाया तो सर, एक कुछ बोल रहे थे? सर रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी आज की? हाँ मिलेगी। एक मिनट। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी 8 बजे मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि मैं 9 बजे ऑफिस से लौटता हूँ। बस आप जिस दिन सेशन रहेगी उस दिन मैं 8 बजे थोड़ा आकर सेशन करूंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आपको सर मॉर्निंग मॉर्निंग में सही है कुछ सर। प्रॉब्लम है? अमित भाई ने मॉर्निंग अभी ठीक है। एंट्री मारी है इसलिए पूछ रहे थे। अमीश भाई? अमित भाई ने अभी एंट्री मारी अमित है भाई। तो एंट्री अभी नहीं, मैं पूछ कब रहे। से 1 घंटे से हूँ सर, पर से मेरे एक है ना मॉर्निंग सही रहेगा। मेरे दूसरी क्लास चालू है ऑनलाइन, 7:30 से 11 मेरे 4 क्लासेस चलती है सर इवनिंग। इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे थे। आप ना, पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं सर, पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ते ही रहता हूँ, कहाँ पढ़ा रहा है। कोई बात नहीं, चलो। तो आज की, हाँ, तो और कोई सवाल है? आज का कंटेंट मैंने थोड़ा बहुत आराम से कवर कर दिया है, कोई सवाल है तो आप बताओ। नहीं सर, ऑल क्लियर सर। अच्छे से समझ आया, और प्रैक्टिस करेंगे तब और ज्यादा हाँ, क्लियर होगा और हमें। अभी अभी कुछ समय के लिए फिबोनाची से थोड़ी सी दूरी अपना बना लो। फिबोनाची का जब इस्तेमाल आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। हाँ जी। क्लाउड के ऊपर और मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट आ जाती है, बुलिश हो जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला, तो ट्रेड नहीं हम करेंगे। एंट्री कहाँ प्लान करेंगे? नहीं करेंगे ना, उसको नहीं छोड़ नहीं, देंगे। हाँ छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। ओके। हाँ। चलो अभी एक तो सर अंकिश अंकिश भाई का इसमें सवाल था। तो ऐसा करते हैं ना अंकिश भाई, एक काम और कर देते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्स एल्गो का एक है ना, उसको हम लोग इधर में लगा लेंगे, ठीक है? अरे मजा आ जाएगा सर। हाँ, नहीं वो तो मैं एसएमसी को तो ऑर्डर जो ब्लॉक है ना, सर ये इंडिकेटर पागल कर देता है। हाँ, सर ये सर ये ऑर्डर मत ब्लॉक लगाइए है, सर, यहाँ बहुत इम्बेलेंस बढ़िया है है। सर वो ये मत इसे पूरा लगाइए। नहीं, पूरा यूज नहीं करना है। मैं सिर्फ फेयर वैल्यू गैप सिर्फ और मार्केट इम्बेलेंस। स्ट्रक्चर, दो चीजें ही नहीं इस्तेमाल सर, करेंगे। नहीं सर, नहीं सर, सर चेंज ऑफ सॉरी करेक्टर सर भी बट बताता है नहीं, फिर। हाँ। नहीं सर। नहीं। इसका सिर्फ चेंज ऑफ शो इंटरनल स्ट्रक्चर यूज कीजिए, और एक लक्स अल्गो का फेयर वैल्यू गैप करके एक इंडिकेटर, हाँ, तो तो ये सिर्फ इससे ज्यादा आपको, लक्स एल्गो, हाँ कोई बात नहीं। यस, मैं तो सिर्फ वो इससे एग्जांपल ज्यादा दे रहा आपको हूँ। बेनिफिट देगा। हाँ, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि आप देखो, मैं तो मैनुअली ड्रॉ करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से। लेकिन अगर किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि मुझे फेयर वैल्यू गैप में या मार्केट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप इंटरनल स्ट्रक्चर रखिए और आप लक्स अल्गो का ही फेयर वैल्यू गैप देखिए, आपको दोनों में हाँ ठीक काफी है, ठीक डिफरेंस है, ठीक है। दिखेगा। नहीं, बहुत सारे में क्या है ना, बहुत सारे के जो ये कहाँ चले गए सब लोग, एक मिनट। ट्रेडिंग व्यू में दो ही इंडिकेटर यूज कर पाते हैं दो बहुत ही लोग ना। इंडिकेटर यूज कर पाते, तो ये भी हाँ प्रॉब्लम है ना। हाँ। तो इस कारण से भी मैंने एक ही इंडिकेटर में बताया है। मनी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर लक्स एल्गो का है, इसमें आप मार्केट स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा मैंने लक्स एल्गो का ही सुपर इची बताया। दोनों चीज आप लगा लो, यस यस आपका यस काम यस। जो है जितना स्मूथ होना है हो जाएगा, ठीक है? सर इसमें जो फेयर वैल्यू गैप आ रहा है हाँ इसकी नंबर ऑफ बार बढ़ा के इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, बढ़ा सकते हैं ना, बिल्कुल बढ़ा सकते हम्म हैं ना। बट सर सर अपने को इसमें इम्बेलेंस इसमें को इंटरनल लेके स्ट्रक्चर का तो यूज ही नहीं है ना। क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर का मुझे ज्यादा यूज नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन आप नहीं बोल नहीं, रहे हैं नहीं तो नहीं। ठीक है। यूज यूज आएगा, यूज आएगा। क्यों यूज आएगा, देखो। अभी ये वाली एक्चुअल में क्या होता है, मैंने कभी कभी ये स्मार्ट मनी लक्स एल्गो का मैंने कभी कभी इस्तेमाल करता था। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम आती है, थोड़ा लेट से इंडिकेट करता है। जैसे देखो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, ये यस सर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, बट इसने इंडिकेट ही नहीं किया। देख पा रहे हैं? तो हम्म पूरी तरह से इंडिकेटर पे आपको ये नहीं करना है, अपना भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है? और इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर नीचे दिया है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये वाली चेंज ऑफ कैरेक्टर अच्छा है, क्योंकि ये स्विंग दिख रही है मुझे, हम्म है ना? तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको अगर मैनुअल करना है तो भी अच्छा है, चलेगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, मेरा सजेशन रहेगा कि आप चीज़ों को सिंपल करो, कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सर ठीक है बट चीज चेंज ऑफ कैरेक्टर, मान लीजिए बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला हम्म तो ये मैंडेटरी नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट मे कोई बी जरूरी नहीं नेक्स्ट है वीक ना बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे देता है। दे हाँ बिल्कुल देता है बिल्कुल देता है बिल्कुल देता है वो तो इतना सवाल रिलायबल चेंज ऑफ कैरेक्टर पे होना। नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें पुल बैक का वेट करना पुल है। बैक का वेट करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें मूविंग एवरेज चेक करना है, इम्बैलेंस चेक करना है। मैंने 5 अलग अलग चीज़ें आपको बताई है, वीडियो आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगी। और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैंने पहले ही बोला था कि कम से कम इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है तो थोड़ा टेंशन कम हुआ आप लोगों का? एक सिंपल सा सवाल, मेरा हाँ तो क्या, टेंशन कम हुआ? मेरा तो यस बढ़ गया। सर। अच्छा आपका गौरव का भाई सर का बढ़ गया? मुझे अच्छा सर मेरे को तो गोल्ड देख के खुशी हो गई, अब देखते थे बैक टेस्ट करके। कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी देखकर थोड़ा लग रहा है कि इजी लग रहा है अब। हाँ सर, करके देखेंगे, बैक टेस्ट करके हो तो कॉन्फिडेंस हाँ कोई आएगा। बात नहीं, आप आराम से फिबोनाची से कम परेशान हो गए इसमें, क्योंकि इसमें आपको जी सर। स्विंग ढूंढना नहीं है, स्विंग ढूंढना नहीं है, अलग अलग टाइम फ्रेम में परेशान नहीं होना है। मैंने एक स्ट्रक्चर बताया, डेली 4 घंटे और 1 घंटे, बस उस पर काम करो। जी सर। ठीक है जी सर। हाँ एक हाँ बार जी, थैंक यू। किनसे पूछूं? हाँ हाँ जी तुषार भाई कुछ टेंशन कम लग रहा है? तो फिलहाल तो मैं बस अभी कल ही बता पाऊंगा जब मैं वर्कआउट तब तक करता नहीं। हाँ ठीक है कोई टेंशन बात तो कम हो गया है फिर। अब उसमें क्योंकि नहीं। मुझे स्विंग नहीं ढूंढना है, सबसे बड़ी टेंशन हो गई हाँ थी। अभी स्विंग नहीं ढूंढना है, अभी अभी नहीं ढूंढना है, बाद में ढूंढेंगे, है ना, बाद में ढूंढेंगे, अभी अभी फिलहाल छोड़ दीजिए उसको। चरण भाई कैसा कुछ सही लग रहा है ये पहले से? बढ़िया लग रहा है सर, पहले से काफी एडवांस लग रहा है। हाँ 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 चलिए। एडवांस का मतलब है चीजों को आसान करना, इजी एडवांस भी से है, हाँ। एडवांस का मतलब मैंने बोला भी था मैसेज में किसी को या कॉल पे किसी को, कि एडवांस का मतलब चीजों को कॉम्प्लेक्स करना नहीं है, चीजों को सिंपल करना है। ठीक है यस। हाँ चलिए। तो और कल्पेश भाई आपका? सर आप ये ट्यूसडे वाला बोल रहे थे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें 2 दिन बाद में मार्केट में स्टडी करने को हाँ भी मिलेगा। आप ट्यूसडे आप आराम से करिए, सैटरडे और नहीं, ट्यूसडे। क्लास हाँ क्लास क्लास, हाँ क्लास के बारे में बोल रहा हूँ। यस आराम सर। से आराम से 2 दिन बैक टेस्टिंग, 3 बैक टेस्टिंग करके आराम से करिए, संडे का छोड़ देते हैं। संडे मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यस टाइम सर। नहीं मिलेगा सबों को। कहाँ से मिलेगा सर? वो आज हमारा कल्पेश और मेरा वही बोलना हुआ कि अगर हम रात को 10 बजे भी क्लास खत्म करते हाँ हैं, हाँ उसके बाद नहीं रात नहीं भर में हम मुझे कितना स्टडी कर पाएंगे? मुझे सैली मैडम ने भी मैसेज किया था कि सबसे पहले सैली मैडम का ही मैसेज आया था मुझे सर कि देखिए सर, मॉर्निंग में क्या इतना सारा काम, ऊपर से इतनी ठंड, बहुत काम करना होता है सर किचन में। हाँ तो और बस बस इसीलिए इसलिए मैंने मॉर्निंग वाला प्लान कैंसिल कर दिया, बोलो चलो सर शाम एक को कर लेते हैं एक 8 बजे। पोल ले लीजिए ना, एक वोट ले लीजिए कि मैक्सिमम लोग किस टाइम फ्रेम में ज्यादा वो हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ना मेरे ना को कोई शॉप निकलना, मैं हेडफोन डालूंगा कान में और निकल जाऊँ, ना ना 11 बजे कोई रिटर्न आऊंगा मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं तो है कैसे अभी। होगा सर ऐसे अभी में फिर? अभी अभी 8 बजे वाली जो ये अभी चल रही है ना, ये बिल्कुल सबों को सूट कर रहा है। 99% लोगों को सूट कर रहा है, 1% पता नहीं, कविता मैडम को शायद सूट ना करे। मतलब एक हमें परसेंट ट्यूसडे तो को हमेशा ही रखना है होता ना है। सर? प्रोटोकॉल होगा हाँ बस। ट्यूसडे पक्का है। ठीक है हाँ, सैटरडे और ट्यूसडे मॉर्निंग में और तो ट्यूसडे। सर वो सैटरडे। हाँ ट्यूसडे दोनों किस ट्यूसडे टाइम सर? मॉर्निंग सर। ट्यूसडे मॉर्निंग नहीं नहीं एक ही टाइम रखते हैं ना, सब लोग कंफ्यूज होंगे, सबको टाइम एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है ना। सर देखो दिक्कत तो है। देखो अब देखो मैं बताता हूँ, अपनी बात बताता हूँ, मेरी सोच क्या थी। पिछले वाले वर्कशॉप में 8 बजे मॉर्निंग में मैंने किया, और कंटेंट काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मुझे लग रहा था कि दो तीन लोग परफॉर्म क्लियर कर लेंगे, 1 महीने में कर ही लेते हैं जनरली, लेकिन लोग कर नहीं पाए। और जो फीडबैक आई उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मॉर्निंग में करने की वजह से लोग टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने वर्कशॉप ये किया, फिर ऑफिस चले गए, ऑफिस में आप दूसरे काम में बिजी हो गए। कभी आपकी जो मोटिवेशन होती है, जो एनर्जी लेवल होती है, कभी कभी आप खाना बनाने चले गए, तो सारा का सारा जो कंसेप्ट है खाना बनाने में खर्च हो गया और आपका जो रिजल्ट मिलना चाहिए तो वो रिजल्ट मिला नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो 8 बजे शाम को कर लेते हैं, आराम से ऑफिस से सब लोग लौटेंगे, और उसके बाद आराम से आप लोग करिए। और ऐसे भी जो एडवांस वर्कशॉप है ना, काफ़ी सिंपल रखने वाला हूँ मैं, कोई टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस मैं आप लोग को दूंगा नहीं। सही है। सर जब शाम को कर ही रहे हैं तो फिर थोड़ा सा और डिले कर सकते हैं क्या? अब आप लोग आपस में वोट कर लीजिए प्लीज़। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 9 बजे कर सकता हूँ, 10 बजे भी कर सकता हूँ। ठीक है सर यहाँ 1 घंटा लग जाएगा साढ़े नोएडा साढ़े सर आठ से। शैली कर, मैडम थोड़ा बोलेंगे। 8:30 कर दीजिए सर, 8:30 कर दीजिए। 8:30 कर दूँ, चलेगा? हाँ सर हाँ और चलेगा। बढ़ा अब दीजिए, 10 करिए सर सर, कोई भी अभी टाइम कर फाइनेंस शैली की लीजिए, मैडम मीटिंग जैसे में बैठे हैं। बोलेगी वैसा कर दो सर। एक ही टाइम रहना चाहिए नहीं इसका नहीं, ऐसा सॉल्यूशन कुछ सर। नहीं है सर, सबको कंफर्टेबल लगे, कोई बात नहीं, थोड़ा डिले भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप लोग उसमें कोई बात नहीं है। आप लोग ग्रुप साढ़े में, आठ साढ़े आठ सही रहेगा फिर। आप लोग ग्रुप में ऐसा करिए, ग्रुप में आप लोग 8:30 9 डिसाइड। जो मतलब आपको सबको ठीक लगे,
8:30 के 9:30 भी चलेगा, जिस आपस में आप बताओ, मुझे तो रात का सूट करेगा सर, चाहे वो 8 बजे हो या साढ़े 9 बजे हो या 10 बजे हो। ठीक है, 8:30 का दीजिए सर, साढ़े फिर 10 भी 8:30 ले से सकते 9:30, हैं। 8:30 से तो 9:30। ग्रुप पे डिस्कस करो साढ़े आठ सर, ठीक है। ग्रुप पे डिस्कस करो। ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं और जो भी टाइम रहेगा अपने सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने शनिवार का और मंगलवार 2 दिन डिसाइड हो गया फाइनल। दोनों दिन जो है वो अच्छे हैं, मतलब मेरे को सूट ठीक है। करता है। हनुमान जी वाला दिन है। अरे पर सब इतना ध्यान बजरंग बली। रखिए, सब इतना ध्यान रखिए, सबको बताने वाली शैली मैडम है, कोई भूल गया ना तो इसलिए उसके हिसाब से चलो आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शैली मैडम नहीं ने अगर सर, कुछ ऐसे गलत नहीं पढ़ा है। दिया शैली मैडम ने कुछ अरे गलत राम, पढ़ा दिया ना तो ट्रेडिंग की बस 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 सत्यानाश बस होगी। दो या 3 महीने ज्यादा हो गया। दो या 3 महीने वाली जो बैच आने वाली है ना वर्कशॉप की, सैली मैडम भी पूरा कवर ये वो करने मैंने वाली है। बोल ही दिया मैडम को कि आपको मेंटर बनना है मैडम। हाँ हाँ, बस बस वो सैली मैडम ने सर ये पहले से 3 ये महीने का कर रहेगा रखा कि है। कितने महीने का रहेगा ये वर्कशॉप? ये वाली ये 3 हाँ, महीने की 3 रहेगी, महीने 3 महीने की 3 रहेगी महीने फिर। 3 महीने। हाँ, ओके सर। 3 मंथ्स की रहने वाली है। और 3 मंथ्स एक्चुअल में क्या है कि मैं जो भी बताऊंगा मुझे सबके क्या बोल सकते हो, प्रैक्टिस होने चाहिए। और बैक टेस्टिंग डेटा, फिर एक्टिव रहना है आपको परफॉर्म में। ये नहीं कि अगले महीने करेंगे, डेमो में करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर चैलेंज ट्रेड कर रहे हैं और चैलेंज में अगर आपने किसी कारण से आपका टर्मिनेट हो जाता है तो सेकंड मंथ वापस से नया अकाउंट लेना है। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है। यानी 2-3 अकाउंट उड़ जाए कोई चलेगा, सही है ना? क्योंकि वो उसके तो उसका सेटिंग तो मैंने पहले ही कर रखा है। $39। $39 है ना? जो मैंने फी आपसे लिया है वो वापस रिटर्न कर रहा हूँ इसी बहाने। अभी तो $1 का भी मिल गया है। अब $1 का ही मिल गया है तो अच्छी बात है कि आप उसको आप पूरी प्रैक्टिस करो। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था, सारे लोगों ने ये बोला मुझे कि सर मैंने तो अकाउंट लिया ही नहीं है, डेमो में कर रहा हूँ। तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा? आप कंटेंट अच्छे रहेंगे लेकिन आप रिस्क नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? सही है ना? तो आज की सेशन हम लोग यहीं पे एंड करें। आज थोड़ा आधे घंटे जी ज़्यादा हो सर। गया क्योंकि पहला दिन था, ओके थोड़ा सर। बहुत दिनों के बाद हम लोग सब ऑनलाइन आए भी। बहुत सारे सर लोग ये अभी वीडियो कब तक स्टूडेंट। मिल जाएगी? आज थोड़ा ये लेट ज्वाइन किया था मैं। अच्छा, सुबह। वीडियो एक्चुअल प्रोसेस होने में शायद 4 घंटे लग जाते हैं, तो कल सुबह शायद मिल पाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद वैसे भी धन्यवाद। ट्यूसडे को ही अभी मिलना है ना सर, तो आराम से 2 दिन वर्कआउट करने को नहीं, मिल कल जाएगा। प्रैक्टिस करनी है ना। नहीं, हाँ तो कल मॉर्निंग में मिल ऐसे जाएगा भी जो सर। मैंने कंसेप्ट सारे बताए हैं, मुझे हाँ लग हाँ, रहा है कि आप आराम से इंडिकेटर लगा के टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग तो हो जाएगी। है ना? टेस्टिंग करिए और काम जितना फास्ट होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है। लेकिन अभी क्या है, सबको साथ भी लेके चलना है। ये गोल्ड का जो ट्रेड है ना, काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड है। और गोल्ड से लोग जो डरते हैं, अब डर नहीं लगेगा गोल्ड में। चलिए, तो आज के थैंक यू लिए बाय सर। बाय करें हम लोग। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गुड सो नाइट। मच सर। थैंक गुड नाइट तो सर। थैंक यू अभी सर। गुड नाइट सर। गुड सीधा नाइट ट्यूसडे को मिलते हैं क्या? सर। हाँ, ट्यूसडे को मिलते हैं। लेकिन आप बैक टेस्टिंग डेटा चार्ट वगैरह सारा आप ग्रुप में पोस्ट करते रहिए। मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों ने थोड़ा सीरियसली लिया है। नहीं तो फिर क्या होगा, अभी पहले वाले करते हैं वर्कशॉप। सर बैठ के आज। पक्का सर, पक्का। क्या क्या तरुण भाई, ठीक लेट है से आए सर। क्या आप? नहीं सर, अभी बैठ गया, अब तो अभी करते हैं सर शुरू। हाँ, बिल्कुल बैठते बिल्कुल। हैं। और कोई भी हम प्रॉब्लम आती है, शैली मैडम से कांटेक्ट करिए, उनके पास सारे इंडिकेटर की अरे लिस्ट है। राम। सर तुषार भाई ने ये लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है। नेक्स्ट मेंटर। तुषार भाई नेक्स्ट मेंटर शैली मैम है स्क्रीनशॉट आप लगता है प्लीज सर। शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में। विच वन सर, विच वन? ये इंडिकेटर वाली। सर वो मैंने ले या लिया, मैं अभी या हाँ, मैंने अभी सर अभी ले डाल ली रहा है। हूँ सर। ले लिया ना? हाँ, क्योंकि वो हाँ जो सर। लोग लेट से ज्वाइन किया है उनको इंडिकेटर की लिस्ट मिल जाएगी और नाम वगैरह मिल जाएगा, तो सही है। चलिए, तो आप लोग संडे एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच सर। आप लोग का संडे मैं बर्बाद नहीं करता हूँ। अपने मंगलवार को मिलते हैं, है ना? ठीक है सर। ठीक है ना? थैंक यू सो चलिए मच सर। चलिए, गुड नाइट ओके, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट गुड सर। नाइट गुड गुड सर। नाइट नाइट, सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। हैप्पी वीकेंड, गुड नाइट बाय। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।